हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की ज़बरदस्त क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से आज 20 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर आप लोग करके आएंगे। तो पूरी वीडियो देख लेना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताना। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा क्रैश कोर्स है, पीडीएफ है। घर बैठे आप लोग पीडीएफ के थ्रू अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मात्र 160 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। कई हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं हमारे क्रैश कोर्स को, पीडीएफ को। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हो, इस रामबाण नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। डेली क्लासेस का टाइमिंग सभी को पता है, ज्वाइन हो जाएं। सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दो सब लोग। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल की, रीति काल की, या आदिकाल की, या आधुनिक काल की? डेली 1:30 बजे आपकी जो है हिंदी की ज़बरदस्त क्लास चलती है। किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तब भी ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये है किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद बरदाई हैं। कौन है? चंद बरदाई हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद बरदाई। ठीक है ना। चलिए, वीडियो को लाइक करो सब लोग। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है क्या? हरिऔध, अज्ञेय, निराला, गुलेरी? बताएं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है क्या? है उपनाम अज्ञेय है। क्या है डियर? अज्ञेय। चलिए, बहुत अच्छे। आप लोग जब आंसर किया करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ साथ। चलिए, बिहारी के प्रसिद्ध हैं क्या? कवित्त, या पद, या सवैया, या दोहा? बिहारी के प्रसिद्ध हैं क्या? दोहा। ठीक है ना। 53 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? फिर से अच्छे से प्रश्न को पढ़िए कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भारतीय युग, या भक्ति काल, या रीति काल, या छायावाद युग को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को भाई। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से सभी को, जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। चलिए, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? छायावाद को। ठीक है ना। चलिए, छायावाद युग को। अगला प्रश्न है, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश है? देखिए, पूरे वाक्य में आपको नहीं देखना है, यहाँ पे रेखांकित अंश जो है ये बहुत सी, बहुत जो है आपका ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, या निश्चित संख्या विशेषण है, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या अनिश्चित संख्यावाचक परिणामवाचक विशेषण है? बताएं सब लोग। तो ये परिणामवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें माप तौल की बात ही नहीं की जा रही है। निश्चित भी नहीं होगा क्योंकि बहुत है। देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अगर वाक्य में कुछ आ जाए, कुछ आ जाए, थोड़ा आ जाए, ठीक है ना, कोई आ जाए, तो वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है ना। चलिए, विशेषण की अगर बात करें तो ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, गुणवाचक, परिणामबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न के किसके भेद हैं? किसके भेद हैं बताएं सब लोग। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी में बेहतरीन स्कोर करना है, जीके में बेहतरीन स्कोर करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बताएं सब लोग। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये। गुणवाचक हो गया, परिणामबोधक हो गया, सार्वनामिक हो गया, संख्यावाचक हो गया, ये सभी निम्न में से किसके भेद हैं? तो ये आपके किसके भेद हैं? ये आपके भेद हैं विशेषण के। किसके भेद हैं? विशेषण के भेद हैं। ठीक है ना। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं बताएं सब लोग। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं भाई? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये आपके संज्ञा के भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद बताइए। सर्वनाम के भेद बताइए सब लोग। बताइए भाई सब लोग, सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं? अगर आप लोग मेरी हिंदी की टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। देखिए, सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं।
ठीक है ना। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, जाके देखिए, ठीक है, सब बता दिया हूँ इसमें, ठीक है ना। विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं? विशेषण के एक मैंने बता दिया, विशेषण के भेद बताइए। विशेषण एक विकारी शब्द है और विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसे निजवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, घा का उच्चारण स्थान है, मैं बता दूं, लिख के नोट कर लीजिए। एक प्रश्न उच्चारण स्थान से आना ही आना है, तय है, एक प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में। इसलिए कह रहा हूँ कि सभी उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम का वर्ग की बात करें, का वर्ग की बात करें, चा वर्ग की बात करें, टा वर्ग की बात करें, ता वर्ग की बात करें, पा वर्ग की बात करें। अगर देखिए हम का वर्ग की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। किससे होता है? कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है, ठीक है ना। एंड टा वर्ग का मूर्धन्य से होता है, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है एंड इसका ओष्ठ से होता है। किससे? ओष्ठ से, समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए घा किस में आता है? किस वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है, तो इसका उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। तो 57 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों सा भी आप लोग नोट कर लीजिए, तीनों सा, ये तीनों सा, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे, इतनी मेहनत करता हूँ, पूरी बॉडी पेन कर रही है, तब भी आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। पूरी मेरी शरीर दर्द कर रही है। चलिए, शा का, ये वाले सा का दंत से, इसका बताइए, मूर्धा से हो जाएगा। उच्चारण स्थान जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे आपके ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये तीनों सा हो गए आपके, और हा हो गया। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा होते हैं। और स्पर्श व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है ना। का वर्ग से किस वर्ग तक के होते हैं? कमेंट बॉक्स में छापें। छा वर्ण किसके योग से बना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे छा वर्ण की यहाँ पे बात की जा रही है, तो देखिए छा वर्ण जो है का धन सा से मिलकर बना है, ये का धन सा से मिलकर बना है, ठीक है ना। और भी नोट कर लीजिए, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, 4। एक छा होता है आपका, ठीक है ना, नोट करिए। छा होता है, एक त्रा होता है, ठीक है, एक स्रा होता है, ये स्रा होता है, ठीक है, और एक ज्ञा होता है, ठीक है। क्या होता है? ज्ञा होता है। तो इसमें अभी कौन सा मैं बताया था? छा का बता दिया हूँ, इसका का धन सा का ये मिलकर बनता है, का धन सा से। त्रा किससे मिलकर बनता है? ता धन रा से मिलकर बनता है, ठीक है। ये स्रा किससे बनता है? ये सा धन रा से मिलकर बनता है, सबके नीचे हलंत लगेगा, ठीक है। एंड ज्ञा जो है किससे मिलकर बना है? ज्ञा, ज्ञा यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्ञा जो है आपका जा धन इया से मिलकर बना है, जा धन इया से, ठीक है ना। इन संयुक्त व्यंजनों को नोट कर लीजिएगा, किस किन किन वर्णों के मिल से ये बना है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि सर मैराथन वीडियो और ला दीजिए। बता दूं, जैसे ही मेरी हेल्थ सही होती है मैं आप लोगों के लिए मैराथन लाऊंगा, ठीक है। मेहनत करूंगा भाई, बिल्कुल फ्री में कंटेंट आप लोगों को दूंगा। एक विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको मदद मिलेगी। एग्जाम होने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एंड एडमिशन होने के बाद आप लोग टेट सी टेट का जब एग्जाम देंगे तो उसको कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जाता है। जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ अच्छे नंबरों से, बहुत ही कम दिनों में पढ़कर, वही तरीका आपको बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, टीचर आप लोग नहीं बन जाते हैं, तब तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री में आपको जो है हेल्प मिलेगी, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, जल्दी, ठीक है। हिंदी शब्दकोश के पहले आने वाला शब्द है कौन सा? जैसे ही मेरी हेल्थ सही होती है मैं आप लोगों के लिए मैराथन लाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली 30 अप्रैल तक तो अभी फ्री हूँ ही नहीं मैं। 30 अप्रैल को मेरा थोड़ा इवेंट है यूट्यूब का, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, तो उसके आने के बाद मैं आपकी मैराथन वीडियो लाऊंगा, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में आने वाला शब्द है कौन सा? वो है आपका वक्त, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, ताकि जब हेल्थ ना सही रहे तब भी आप लोगों के लिए जो है मैं वीडियो लाता रहूँ। किस शब्द में गुणसंधि है? आज तो बिल्कुल क्लास लेने का मन नहीं था, बट आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, मेरा भी मन करता है कि आप लोगों के लिए मेहनत करूँ। चलिए, किस शब्द में गुणसंधि है? तो यहाँ पे देखिए किस शब्द में गुणसंधि है, भारतेंदु में है। अगर नारीश्वर में पूछे तो ये नारीश्वर में, इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा वृक्ष धन छाया। क्या होगा? वृक्ष धन छाया। चलिए,
ये किसका विराम चिन्ह है? विराम चिन्ह की स्पेशल मैंने क्लास लिया हूँ, तो जाके देख लीजिएगा। और विराम चिन्ह से क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अर्ध विराम है, यहाँ पे विराम है, यहाँ पे अल्प विराम है, यहाँ पे हंस पद है। तो मैं सभी के विराम चिन्ह आपको नोट कराए दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर हम अर्ध विराम की बात करें, अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का चिन्ह आपका यही है, ठीक है ना। ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह है, ठीक है। एंड अगर हम विराम की बात करें, विराम, तो विराम आपका जो है एक पूर्ण विराम होता है, ठीक है, एक अल्प विराम होता है। अल्प विराम की अगर हम बात करें तो ये आपका अल्प विराम हो गया। हंस पद की बात करें, हंस पद, हंस पद कौन सा है बताइए सब लोग? ये आपका हंस पद हो जाएगा, ठीक है। चले आगे चलें। वेरी गुड। देखिए इसमें विराम लिखा हुआ है, तो केवल अल्प विराम तो आपका ये होता है, अर्ध विराम ये होता है, एंड आपका जो है पूर्ण विराम ये होता है, तो इसमें यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा उसमें का। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 63 का भाई जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह से 2 प्रश्न लगातार लगाए गए हैं। कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक ये हो गया आपका, ठीक है, एक ये हो गया, और एक मझला, मुझसे बनता नहीं है फिर बनाए दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? जिसका पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। जिसके दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चतुर्भुज में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका जो है बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। इसमें तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। चलिए, नरेश का पर्यायवाची बताएं। नरेश का पर्यायवाची। बहुत ही अच्छे डियर, बहुत ही मज़ा आ गया आज की क्लास में, और लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर बता के जाइएगा। नरेश का पर्यायवाची नरपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरपति। चमक का पर्यायवाची है, चमक का। चमक का पर्यायवाची बताएं सब लोग। चमक का पर्यायवाची बताएं सब लोग। 67 का जवाब देंगे, कांति हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अमृत का पर्यायवाची बताएं। अमृत का पर्यायवाची पीयूष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीयूष। चलिए, विलोम शब्द चुनिए इसमें। चतुर का विलोम शब्द क्या होगा? चतुर का। मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। परमार्थ का क्या होगा? परमार्थ का, परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। ध्वंस का क्या होगा? ध्वंस का। ध्वंस का क्या होगा? ध्वंस का कठोर, टिकाऊ, मजबूत, निर्माण, निर्माल हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दो यार। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। इंस्टा पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और मेरा सेकंड चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित। वहाँ पे भी बीएड की आपकी वीडियोस मिलेंगी, छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फटाफट उसे 1000 सब्सक्राइबर करवाएं आप लोग एक हफ्ते के अंदर, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो 1000 सब्सक्राइबर एक हफ्ते के अंदर उसमें कंप्लीट करवाना है। चलिए, समकालीन का वाक्यांश क्या होगा? समकालीन का वाक्यांश क्या होगा? फ्री में आपको क्लासेस मिल रही ना, तो गुरु दक्षिणा मेरे लिए वही है। सब्सक्राइब कर दें उस चैनल को बस। समकालीन का वाक्यांश क्या होगा? 72 का जवाब दें सब लोग। जिसका समय एक हो। समकालीन का वाक्यांश क्या होगा? जिसका समय एक हो, ठीक है। चलिए, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो, उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जी हाँ, चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। माई सेकंड चैनल के नाम से है उसमें। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए शब्द होगा व्याकरण। क्या होगा डियर? व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आम का तत्सम क्या हो जाएगा? आम का तत्सम शब्द बताएंगे सब लोग। आम का तत्सम शब्द क्या है? आम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम्र। चलिए, बहुत अच्छे। तत्सम शब्द छांटिए इसमें, तत्सम शब्द बताइए भाई सभी लोग। तत्सम शब्द कौन सा इसमें? तो घोटक है। इसका तद्भव क्या होगा? घोड़ा, ठीक है। घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। चलिए, कदम का तत्सम शब्द क्या है? कदम का, कदम का तत्सम शब्द क्या है भाई? कदम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कदम्ब। चलिए, इच्छु का तद्भव शब्द क्या है? इच्छु का। बहुत अच्छे भाई। इच्छु का तद्भव क्या है? इच्छु का ईक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि लिखाई में प्रत्यय कौन सा है? लिखाई में प्रत्यय बताएं। लिखाई में प्रत्यय कौन सा है?
आई प्रत्यय, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए चौधरानी देवरानी में प्रत्यय बताइए। देखिए प्रत्यय उपसर्ग से एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आना फिक्स है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग पूरा का पूरा स्कोर करके आ सकते हैं। रीजनिंग भी हो गया, इन दोनों सब्जेक्ट्स में आप लोग पकड़ बना लें अपनी, ठीक है ना। जीके में भाई कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्या पूछ ले, सागर है, कितना भी पढ़ेंगे फुल स्कोर कभी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज अगर आप लोग अपनी अच्छी कर लेते हैं तो आप स्कोर कर लेंगे। चौधरानी देवरानी में उपसर्ग बताइए, प्रत्यय बताना है, सॉरी आनी प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए, यानी कि कनक शब्द के अर्थ कौन कौन से हैं आपको बताना है। यहाँ पे स्वर्ण धतूरा गेहूँ है कनक शब्द का अर्थ, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग से संबंधित नहीं है, उसको चुनिए। तो खग से संबंधित कौन सा नहीं है आपको बताना है। मन नहीं है, बाकी पक्षी है, तीर है, आकाश है, ठीक है। खग से संबंधित। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए, मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग भाई। मोहर छाप सिक्का अंगूठी, ये मुद्रा शब्द का अर्थ समूह है, ठीक है। चलिए कहावतों का अर्थ बताइए। पत्थर पसीजना का अर्थ बताइए, पत्थर पसीजना का अर्थ बताइए सब लोग। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आज सभी लोग, देखता हूँ आज लाइक की संख्या कितनी आती है। 83 का जवाब देंगे सब लोग। निर्दयी को भी दया आना, यही होता है पत्थर पसीजना का अर्थ। क्या होता है पत्थर पसीजना का अर्थ। चलिए जहर उगलना कहावत का अर्थ लिखें, जहर उगलना कहावत का अर्थ लिखना है आपको। अपमानजनक बात कहना, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। आम के आम गुठलियों के दाम कहावत का अर्थ क्या है। आम के आम गुठलियों के दाम कहावत का अर्थ लिखना है आपको। पुरस्कार मिलना, दोहरा लाभ, हानि की जगह लाभ, उक्त में से कोई नहीं। तो आम के आम गुठलियों के दाम कहावत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है डियर, दोहरा लाभ होता है। क्या होता है, दोहरा लाभ होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुनना है। जैसे यहाँ पे विधि लिखा हुआ है, स्थिति लिखा हुआ है, मधु लिखा हुआ है, कालिदास लिखा हुआ है। तो इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए विधि आपका अशुद्ध है, स्थिति आपका अशुद्ध है, मधु आपका सही है, कालिदास में छोटी ई की मात्रा होगी, ठीक है ना। चलिए इसमें बताइए उसी प्रकार कौन सा सही है। कुआं ऐसे होगा, बंधु भी ऐसे छोटा ऊ की मात्रा होगी, बिंदु में भी छोटा ऊ की मात्रा होगी, प्रभु आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कौन सा सही वाक्य है। आगामी में बड़ा आ होगा, आजीविका में बड़ा आ होगा, ठीक है ना। दुरावस्था भी गलत है, महर्षि आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए सही वाक्य चुनिए, चारों वाक्यों में से सही वाक्य कौन सा है। अच्छे से पढ़िए चारों वाक्यों को, फिर आप लोग बताइए कौन सा सही वाक्य है। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। बताइए कौन सा सही है। ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बी वाला। चलिए इसमें बताइए कौन सा सही वाक्य है। ये वाला कि आपका भविष्य उज्जवल हो। ये उज्जवल याद रखना, केवल उज्जवल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उज्जवल, काव्यत्री, श्रृंगार। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताएं, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताएं। स्थायी भाव भी याद कर लीजिए सब लोग, स्थायी भाव से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। बताइए भाई, और वीडियो को लाइक भी करते हो सब लोग, दबा के लाइक करो। आज देखता हूँ आप लोगों का कितना प्यार मिलता है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा भाई बताइए सब लोग। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा। बहुत अच्छे, विस्मय, वेरी गुड। उत्साह किस रस का स्थायी भाव, वीर रस का है। भय किस रस का स्थायी भाव है, भय, भयानक रस का। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा, विभत्स रस का स्थायी भाव है, ठीक है। चलिए इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार शरों में वेदना असीम गरजती, उक्त पंक्तियों में रस कौन सा है। वियोग श्रृंगार आपका रस है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं। अर्धसम्मात्रिक, सम्मात्रिक, विसम्मात्रिक या समवाणिक।
डेली 1:30 बजे और डेली सुबह 9 बजे एंड डेली शाम 6:30 बजे ज्वाइन हो जाया करें। बिल्कुल फ्री में तैयारी करना है। उत्तर प्रदेश में इस बार सरकारी सीटों की संख्या है 10,000, वैसे तो फिक्स रहती है हर बार। एक सीट पक्की करनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल से आपको बहुत ही मदद मिलेगी। 93 का जवाब दें। अर्धसमात्रिक छंद है आपका, दोहा और सोटा, ठीक है। चलिए इसमें बताइए कौन सा छंद है। अवधिशिला का उर पर था, गुरु भार तिल तिल काट रही थी, दृग जलधार में छंद है कौन सा। दोहा, बरवे, सोरठा, कुंडलिया, बरवे छंद है आपका, ठीक है ना। हरिपद कोमल कमल से अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से में अलंकार है कौन सा। उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा डियर, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा। इसमें बताइए शब्द अलंकार कौन कौन सा है। 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस छंद अलंकार अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, इसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। बताइए इसमें शब्द अलंकार कौन सा है। शब्द अलंकार देख, शब्द अलंकार आपका होता कौन कौन सा है। अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है, वक्रोक्ति होता है, वीप्सा होता है, पुनरुक्ति होता है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा है, यमक है ना, तो यमक आपका शब्द अलंकार हो जाएगा, ठीक है। बाकी उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, ये आपके सब क्या हैं, अर्थालंकार हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। हाँ, अलंकार के 3 अलंकार को जो है मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, और भेद मुझे 2 भेद हैं आपके, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, ठीक है। ये आपका छोटा सा गद्यांश आ गया है, पढ़कर उचित उत्तर देना है। मैं आपको सही उत्तर बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा, दुकानदारी। बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप आसानी से कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेना। गणित से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए गणित विषय से। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है। जब पढ़ेंगे ना, कहानी की तरह है, बिल्कुल आप लोग आसानी से कर लेंगे, जो दुकानदारी करते थे, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते, क्योंकि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न है आप लोगों से, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। डेट भी बताना है, मंथ भी बताना है, और सन भी बताना है, और कहाँ हुआ था ये भी आपको बताना है, ठीक है। और इसमें आज की क्लास में 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम इसको अपना ज़रूर बताना। और आज की ये क्लास कैसी लगी, एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना आप लोग, ठीक है। मेरे लिए इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, आज बिल्कुल मन नहीं था क्लास लेने का, सारा दिन रेस्ट किया हूँ, ठीक है, पूरा नाइट कल रेस्ट किया हूँ, ठीक है। तो आप आज अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि मैं मजबूर हो जाऊं अगली क्लासेस लेने के लिए, अगर मेरी हेल्थ ना सही रहे तब भी। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।